तूने सारी बस्ती के सामने मुझे थप्पड़ मारा था ना? हाँ? आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। की लीला देखी, उन्होंने खुद तुम्हारे हाथों मेरे गले में मंगलसूत्र डलवा दिया। अब जब माँ ने ही आशीर्वाद दे दिया है तो हम कौन होते हैं? पूजा, आज तेरे कपूत में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे बेटे पे हाथ उठाया उसने? हाँ ठाकुर साहब, माधव जी की बेटी के साथ आपका बेटा इंसानियत से गिरी हुई हरकत कर रहा था, इसीलिए मेरे शाम को उसकी रक्षा के लिए बीच में आना पड़ा। अच्छा, और इनके बेटे और माधव मास्टर की बेटी के बीच किस प्रकार के संबंध है, जरा पूछे इनसे। पूछे ना पिताजी। पूछना किस बात का? गांव की एक मजबूर लड़की की आबरू बचाकर मेरे बेटे ने कोई बुरा काम नहीं किया। ऐसे लड़के को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। 10 साल पहले इसने हमसे कर्ज लिया था। आज तक बहाने बना के टालती रही, ना असल चुकाती है ना सूद। क्या ये इसकी गलती नहीं है? मेरे बेटे की गलती पे इसके छोकरे ने उसे मारा। अब इसकी गलती पे अगर मैं इसे मारूं तो कोई गलत बात नहीं है, क्यों? शामू, अरे शामू, बेटा तू कहाँ जा रहा है बेटा? ठाकुर के टुकड़े टुकड़े करने। अरे बेटा, तू ऐसा करके गांव वालों के सामने मेरा सर क्यों नीचा करना चाहता है? माँ, परसों पुराना ठाकुर साहब का कर्जा नहीं चुका सकी तो उसने मेरे मुंह पर चाटा मार दिया। अगर मेरा बेटा लायक होता तो उस चाटे के जवाब में उसका कर्जा लाके उसके मुंह पर मार देता। है तुझमें हिम्मत उसका कर्जा चुकाने की, अपनी माँ का सर ऊंचा करने की? बोल, है तुझमें हिम्मत? है? शामू, शामू, शामू मेरा बेटा। आइयो माँ जी, हम भी तुम्हारा दूसरा बेटा मुत्तु स्वामी। माँ, ये टकला बम्बई की देन है। बम्बई में मुझे भाई जैसा दोस्त मिल गया है। आइयो शामू। अरे तू तो एकदम बाबू बन गया है रे। माँ, ये सब तेरे आशीर्वाद और ऊपर वाले की मेहरबानी का नतीजा है। उसकी मेहरबानी का कर्जा जिंदगी भर पूजा करके भी नहीं चुका सकती बेटा। हाँ, लेकिन ठाकुर का कर्जा तू आज ही चुकाएगी। जब तक तेरे इन हाथों से ठाकुर का कर्जा नहीं चुकाऊंगा अपने घर की दहलीज भी नहीं चढ़ूंगा मैं। तू चल माँ, तू चल। अच्छा तुम जाओ जी, हम इतने में गांव का सीनरी देखता जी।
ठाकुर, ये रहा तुम्हारा असल और ये है इसका ब्याज। क्या बात है, बहुत जल्दी माल बटोर लाया हैं? हिसाब चुकता हो गया, जा सकता है। नहीं, अभी हिसाब चुकता नहीं हुआ। माँ, ये था असल और ये था उसका ब्याज। चल माँ। अरे राजू, अरे कैसे हो तुम लोग? बदल गया है रे। कहाँ जाकर है? पूजा और गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ। आज मैं जो कुछ भी बना हूँ पूजा के प्यार और गुरुजी के आशीर्वाद से ही बना हूँ। वो दोनों मुझसे मिलेंगे तो कितना खुश होंगे ना। तुझे वहां देखकर खुश होने वाला अब कोई भी नहीं। क्या मतलब? तेरे जाने के बाद गांव में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि तेरे प्यार को बहा ले गई। गुरुजी और पूजा अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। बैठ बेटा, बहुत अच्छा किया तुम दोनों जल्दी लौट आए। जल्दी से अपने काम की जिम्मेदारी संभालो ताकि मैं दूसरी जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। कौन सा जिम्मेदारी जी? और खोतिया, मैं लड़की का बाप हूँ। बाप होना भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? अयो जी, सच बोला। और शाम, तेरे जाने के बाद मुझे असलियत का पता चला। दिव्या तेरे को बहुत चाहती है पुत्र। उसकी जिद है कि शादी करेगी तो तेरे साथ। और पुत्र, तेरे को दामाद बनाकर सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होगी। माफ कीजिएगा सर, ये मुमकिन नहीं। कमाल यार, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करा रहा हूँ, तू कहता है मुमकिन नहीं है। देखिए सर, मेरी कुछ परेशानियां हैं जिन्हें मैं आप पर जाहिर नहीं कर सकता, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। दिव्या, दिव्या बेटी, बेटी रुको। शाम, मैं समझा नहीं कि दिव्या से शादी तुम क्यों नहीं कर सकता। अयो जी, पूजा भाभी को याद करके अक्का जिंदगी काटेगा तुम। अकेला रहेगा, शादी नहीं करेगा, कैसा आदमी तुम। मैं तेरे हाथ जोड़ता शामू, लाइफ जीने का आइडिया थोड़ा चेंज कर। देख देख, गांव छोड़ने से पहले माँ जी मेरे हाथ में चुपचाप ये चिट्ठी दिया। बोला मरने से पहले एक बार फिर से तेरे को कुछ देखना चाहता, फिर से कुछ देखना चाहता तेरे को। छोड़ बेटी, इतनी सारी नींद की गोलियां। वो पैर है, ये पैर। रोको उसको, नहीं तो वो अपनी जान दे देगा रे। तू जा शामू। जाने दीजिए मुझे। तुमने किस अधिकार से मुझे चांटा मारा? तुम्हारे होने वाले पति के अधिकार से चाटा मारा है मैंने तुम्हें। अपने होने वाली पत्नी की बेवकूफी और जिद पर चाटा मारा है मैंने उसे। शाम, तेरा शक एकदम ठीक। ये अपना कंपनी का कैसेट डुप्लीकेट करके मार्केट में धड़ाधड़ बेचने वाला एक आदमी, वो कुत्ता राम प्यारे। सरी, ये सैंपल्स कैसेट के हाँ। ये आपके लिए। समझ रहा हूँ जाओ। चलो मैं सर। सॉरी। नहीं कोई बात। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? अयो जी, हम इधर कैसेट खरीदने को आया। दिखने में सरदार,
और सुनने में मद्रासी। अयो जी, हमारा फादर नॉर्थ इंडियन, हमारा मदर साउथ इंडियन, इसलिए हम कंप्लीट इंडियन। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने पता दिया तुम्हें यहाँ का? अब पहले भी इधर कैसेट खरीदने को आया था। अब तुम हमको पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? अरे बाबा नहीं पहचाना। इसको भी नहीं पहचाना? हाँ उसको। तुम्हारा अप्पा मैनेजर साहब, हराम की बहुत खा ली। चलिए अभी सरकार की खाइए। कुछ साल जी। हेलो श्याम डैडी को हार्ट अटैक आया है। क्या? हे भगवान। शाम। यार मुत्तू, भगवान ने मुझे फंसा दिया। इस वार्ड में पूजा है और इस वार्ड में दिव्या है। डॉक्टरों का कहना है कि पूजा की दिमागी हालत इतनी खराब है कि अगर मैंने उसे दिव्या के बारे में सच बताया तो वो मर जाएगी, और दिव्या को अगर मैं पूजा के बारे में सच बताऊंगा तो वो अपने आप को मार डालेगी। हो गया, कल्याण हो गया। कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं पागल हो जाऊंगा। शाम, वैसे ऐसे करने से कुछ नहीं होएगा, कुछ सोचो। अब क्या सोचूं यार? वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? दिव्या, दिव्या, देखो दिव्या, डैडी के दिल का ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। मेरी बात मानो तो यहाँ पर रिस्क मत लो। डैडी को फौरन अमेरिका लेके चली जाओ। अमेरिका? क्या बात कर रहे हो श्याम? यहाँ एक से एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो फैसिलिटीज नहीं है ना। मेरी बात मानो। देखो, मैं डैडी को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी तरह का रिस्क मत लो। तुम डैडी को अमेरिका लेकर निकल जाओ। मगर ये सब इतनी जल्दी होगा कैसे? तुम उसकी परवाह मत करो, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया। ये लो अमेरिका की 2 टिकटें। देखो दिव्या, रिस्क मत लो प्लीज। श्याम, नया घर में पहली बार आता तुम।
फुट राइट रखो, लेफ्ट फुट लेफ्ट। ये क्या कह रहे जी? कुछ नहीं, इसकी बातों का ध्यान मत दो, ये मेरा दोस्त है मुद्दू। नमस्ते। गांव की बाढ़ ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, शहर की आंधी ने मुझे ये दिया है। भाभी हमारे शाम तुमको डे नाइट याद करता, बैठते याद करता, उठते याद करता, याद नहीं आता तो भी याद करता। ज्यादा हो रहा है। अब भाभी हम तुम्हारा आने की खुशी में सारे भगवान को आज इनवाइट किया। हाँ पूजा, ये देखो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी दो पत्नियों के साथ कितनी शान से विराजमान आइयो, है। सिंगल पोज डबल फैमिली, लेफ्ट में अलग वेलु मंगा, राइट में पद्मावती। अच्छा सुनिए, हाँ? मैं आपको बताना भूल ही गई थी। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर हम दोनों मिल जाए तो हम लोग दर्शन करने तिरुपति जरूर जाएंगे। हाँ हाँ जरूर जाएंगे। हाँ। जय हो तिरुपति भगवान की। यहाँ देखो भगवान श्री गोपाल कृष्ण, इनकी भी दो पत्नियां थी, एक तरफ रुक्मिणी, दूसरी तरफ सत्यभामा। आगे आओ, ये देखो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, इस तरफ पार्वती माँ, सर पर गंगा मैया। आगे बढ़ो, ये देखो भगवान सुब्रमण्यम स्वामी, इनकी भी दो पत्नियां थी, वल्ली और देवासना। देवासना। मुत्तू भैया, ये तमाम तस्वीरें आप ही ने यहाँ लगाई है ना? आइयो अमल आया, तो इन्हें फौरन निकालकर आपके घर ले जाइए। आइडिया थोड़ा काय को चेंज। इन दो पत्नियों वाले देवताओं को देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसी तस्वीरें अगर घर में हो तो मर्दों के दिल में खोट पैदा हो सकती है। अब क्या होगी? आप सिर्फ एक भगवान की तस्वीर लेकर आइए, भगवान श्री रामचंद्र जी की। जय श्री राम। श्री रामचंद्र, क्योंकि मेरे पति श्री रामचंद्र जी जैसे हैं, सिर्फ एक पत्नी वाले, और मैं उनकी सीता हूँ, और कोई नहीं। अरे हम लोग बातों बातों में रह गए, मैं जरा घर देख कर आती हूँ। आइयो आइयो शाम, थोड़ा दिन में तेरा फोटो भी इधर लगेगा। लेफ्ट में दिव्या भाभी, राइट में पूजा भाभी, बीच में भगवान श्याम सुंदर। आइडिया थोड़ा चेंज है। अरे पूजा, क्या बात है? तू अपनी शक्ल उतारे क्यों बैठी है यहाँ? कुछ नहीं। बोलना, कुछ तो बात जरूर होगी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती है? मैं इतने दिन आपसे दूर रही, इन दिनों में आपकी जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं आई जिससे आपका नाता जुड़ गया हो? क्या हुआ? हा? तेरे सर की कसम पूजा, मैंने अपनी पत्नी के सिवाय कभी किसी और की तरफ देखा भी नहीं। सुंदर। अच्छा एक बात बता पूजा, हाँ? इस बीच में किसी को छू या छा लेता तो? क्या? बंद करिए गाना। जिस आदमी ने हमें अंदर करवाया तो उसी के गाने गा रहा है। अरे वो तो इसलिए कि तुम्हें हमेशा उसकी याद आती रहे, और वो तुम्हारा बदला लेने का जो जोश है ना, वो कहीं ठंडा ना हो जाए। वैसे धुन बड़ी अच्छी है। ओए, नाच गाना बंद करो। चलो तुम्हारी सजा पूरी हुई। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, कुछ दिन हमें और यहाँ रखिए, क्योंकि वैसे भी बाहर की दुनिया में तो हमारा मुंह काला हो चुका है। घबराओ मत, वैसे भी बाहर की दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकोगे। सच? हाँ। कैसे कैसे? कोर्ट का सख्त ऑर्डर है कि 6 महीने तक तुम दोनों इस शहर से बाहर रहोगे, तड़ी पार। तड़ी पार? शी इज परफेक्टली ऑल राइट, मगर मेरी राय में आप इन्हें कहीं घुमाने ले जाइए। हाँ। शी विल बी 100% ऑल राइट। जी जरूर। ओके, जरूर। मैं चलता हूँ। थैंक यू। श्याम, तू क्या मुझे बार बार कोनी मार रहा है? अयो भाभी, हमारा चाय पीने का दिल करता। तो बोलना, चाय भी नहीं है। कमाल करता है, देखो चाय पीने के लिए कोनी मार रहा है। जल्दी जाना, देर से आना। अब इस घर में चाय पीने के लिए कोनी। तू मुझे कोनी क्यों मारा है? पूजा मुझ पे शक करेगी यार। अयो शाम, दिव्या भाभी का फ्लाइट 4 बजे अमेरिका से बॉम्बे लैंड करता। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अयो कौन ही मारा, तुम सुना नहीं? थोड़ी देर और नहीं सुनता तो अपना सर हम कहीं मारता। टाइम क्या हो रहा है? खराब टाइम शुरू होता। तुम जाओ। अभी तो छोड़ना मुझे, तभी तो मैं जाऊंगा यार। छोड़ा।